खबर बलिया जनपद से, जहां चुनाव की घोषणा होते ही नेताओं की जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश रामगोविंद चौधरी ने कहा, उत्तर प्रदेश में लाठीराज की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आगामी 10 मार्च को इसके अंत का विधिवत ऐलान हो जाएगा। यह ऐलान 1977 जैसा हो, इसके लिए लोकतंत्र में विश्वास में रखने वाले सभी साथी एक एक मतदाता से संपर्क करें और उनसे कहें, साइकिल वाला बटन दबाकर भाजपा के एक एक जुल्म का जवाब दे। शनिवार को सायंकाल अपने आवास पर मिलने आए साथियों से नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश रामगोविंद चौधरी ने कहा कि अपने लंबे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में मैंने कभी ऐसी सरकार नहीं देखी जो हर बात का जवाब लाठी से दे। इस सरकार ने तो महिलाओं को भी पिटवाने में संकोच नहीं किया। इसे लेकर लोगों में गुस्सा है, वह इसका जवाब सरकार के ही तरीके से दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसे लेकर सतर्क रहने और लोगों को समझाने की जरूरत है कि वह सरकार की हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं, वोट से दे। नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश रामगोविंद चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में जनता राज की वापसी का ऐलान होने वाला है। इसलिए हम समाजवादी साथियों की फिलहाल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम जनता को समझाएं कि लोकतंत्र में सरकार के हर जुल्म का जवाब वोट है। वह इस वोट से ही भाजपा के हर जुल्म का जवाब दे। उन्होंने कहा है कि निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का गौरव है। चुनाव संपादन में लगे अधिकारी और कर्मचारी इस सत्य को समझे और निष्पक्ष मतदान कराकर लोकतंत्र के इस गौरव को बरकरार रखें। क्या मैसेज दिया आप सभी ने? युवा लोगों ने बैठक की। वर्तमान परिदृश्य वर्तमान राजनीति में युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो युवाओं ने निर्णय लिया कि सबसे घातक अगर ये सरकार है तो युवा और किसान की है, तो सबकी। इसलिए हर जात वर्ग धर्म के युवाओं ने संकल्प लिया कि हम लोग इस सरकार को हटाएंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी किसी के साथ गठबंधन कर ले, उसको अखिलेश यादव को वो खुशी नहीं मिलेगी जो वो चाहते हैं। हम भविष्य वक्ता होंगे, जनता तो यही कह रही है। हम जनता की बात कर रहे हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं, मैं अपनी तो बात कहा नहीं। जो युवा लोगों ने संकल्प लिया उसकी बात मैं नहीं कही, और वो अपनी बात कही, तो वो कब चाहेंगे कि अखिलेश यादव सुखी रहे। क्योंकि ये प्रदेश की जनता, हर जाति धर्म की जनता चाहती है कि जब हम सुखी तभी रहेंगे, जब अखिलेश यादव सुखी रहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे, तभी हम लोग सुखी रह सकते। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बार बार जो है राम मंदिर का मुद्दा या मथुरा का मुद्दा लेकर आ रही है, और समाजवादी पार्टी बार बार महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को सामने लेकर आ रही है, क्या आपको लगता है कि जो आगामी चुनाव है वो विकास के मुद्दे पर होगा? विकास के मुद्दे पर होगा। आज कैसा कार्यक्रम किया गया? छात्र का सम्मेलन किया गया था, क्या उद्देश्य था इसका? बलिया के विद्यार्थी और नौजवान सभी लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम लोग एक बैठक करेंगे और अपने जनपद के जो पुरखे हैं, जिनकी महानता को कोई छू नहीं सकता, हम उसको याद करेंगे और याद करके अपने जनपद की मर्यादा को बचाने के लिए एक बार हमारे जनपद के सभी नौजवान आज इकट्ठा होकर के इस बात का प्रण लिए हैं कि हम लोग चित्तू पांडे, मंगल पांडे, जयप्रकाश जी, चंद्रशेखर जी और जनेश्वर मिश्रा के सम्मान पर आँच नहीं आने देंगे और पूरी कोशिश करके भारतीय जनता पार्टी को 7 समुद्र पार फेंकने में अपना संपूर्ण योगदान देंगे। तो जिस तरह से 2022 का चुनाव नजदीक आ गया, आज घोषणा भी होने वाली है, तो सपा किस नज़रिए से देखती है? आप एक बात ठीक से समझ लीजिए, जब भी कोई चुनाव आता है, फिलहाल इस चुनाव पर मैं अपने को केंद्रित कर रहा हूँ, भाजपा को हटाना ये प्रमुख काम है। तो अगर भाजपा को हटाना है तो एक ही विकल्प इस प्रदेश में है, सपा को जिताना। सपा इसलिए जीत रही है कि इसलिए भाजपा के खिलाफ कोई भी आज इस प्रदेश में कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं। जो सब्स्टिट्यूट दिख रहा है वो है सपा और उसके नेता है अखिलेश यादव। और यह सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो लोग गैर दिमाग के हैं वो भी आज सपा के साथ जुट रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनसे बहुत अधिक लगाव पार्टी बलिया। आज कैसा कार्यक्रम रखा गया था और कितनी संख्या आई थी, क्या उद्देश्य था? बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के युवाओं से संवाद था। युवाओं को ये बताना था कि आने वाला जो 2022 का चुनाव है
उसमें समाजवादी पार्टी के प्रति नौजवानों का क्या भूमिका है और जब सरकार बनेगी तो उनका क्या अधिकार है, यह बात समझाने के लिए उनको बुलाया गया था और चुनाव में कैसे काम करना है ये बात बताने के लिए उनको बुलाया गया। जिस तरीके से पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर तमाम सवालें खड़ा किया जा रहा है कांग्रेस और विपक्ष पे, और एक बयान भी आ रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से उनकी सुरक्षा को देखते हैं आप? पहली बात कि वो तो ड्रामा था, नौटंकी थी, लेकिन अगर वो सही भी था तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पंजाब के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और अगर उनके सुरक्षा में चूक हुई है तो इस देश के गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।